साथ में देश और दुनिया की तमाम खबरों में इस समय ध्यान जिस तरफ सबका टिका है और वो है रूस और यूक्रेन के युद्ध में अन्य देशों का क्या हाल है। और इसी स्थिति में जो नजर पड़ी है वो पड़ी है एक रशिया के पड़ोसी मित्र लिथुआनिया पर। पड़ोसी मित्र तो ना कहिए, कभी हुआ करते थे। बोले कहने का मतलब क्या है, तो चलिए आज के विस्तार से सेशन में जानने का प्रयास करते हैं। लिथुआनिया में लग चुकी है इमरजेंसी और इमरजेंसी के लगने के तुरंत बाद जो सबसे बड़ा बवाल शुरू हो रहा है वो ये है कि क्या रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला क्या केवल एक टेस्ट था जिसका उसने उपयोग करके यह जांच लिया कि नाटो सदस्य कितने किसी के सगे होते हैं। अब इसी टेस्ट के बाद अगली बारी लिथुआनिया की है या नहीं, आज के सेशन में आप जानना चाहेंगे और जानना चाहिए, क्योंकि सुर्खियां इस प्रकार से निकल करके आ रही हैं कि रूस के पड़ोस में स्थित लिथुआनिया ने अपने यहां इस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अर्थ हुआ आपातकाल, और सामान्यतः आपातकाल तब लगाया जाता है जब या तो आप युद्ध में हो या आप पर युद्ध होने की आशंका हो, आप पर हमला होने की आशंका हो। साथ में अगर आप और न्यूज़ों पर गौर करें तो जानकारी यह निकल के आती है कि लिथुआनिया ने रशिया और बेलारूस की तरफ से चलने वाले टीवी चैनल्स को अपने देश में बैन कर दिया है। और अगर न्यूज पर गौर करें तो न्यूज यह निकल कर आती है कि अमेरिका के द्वारा यहां पर F-35 लड़ाकू विमान भेज दिए गए हैं। यानी कि स्थितियां कुछ ना कुछ समय दर समय बदलती जा रही हैं। सवाल बहुत बड़ा बनता है कि लिथुआनिया है कहां, किस परिस्थिति में है, और यह चर्चा आज तक हुई नहीं तो क्यों सुर्खियों में है। आइए साथियों, अगर वैश्विक परिदृश्य पर हम दिखाएं तो दुनिया के 3 देश बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लातविया और तीसरे का नाम है लिथुआनिया। अगर आप इन्हें देखें तो आपको वैश्विक पटल पर बाल्टिक सी के सामने दिखाई पड़ते हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन्हीं में से ये जो लिथुआनिया है, देखने को तो ये बाल्टिक सी में अपना मुंह लगा के खड़ा है, लेकिन बड़ा पॉइंट यहां पर निकल आता है वो ये है कि यहां पर रशिया कहां है। क्योंकि लिथुआनिया के साथ में एक तरफ बेलारूस है, एक तरफ लातविया है, एक तरफ पोलैंड है, और सामने जो जगह दिखाई दे रही है ये बाल्टिक सी है। तो आफ्टर ऑल यहां पर रशिया कहां है और रशिया का कनेक्शन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सा हिस्सा ही रशिया है। रशिया का कैलिनग्राड रीजन है। आपको अब एक और मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ता है जो कि लिथुआनिया के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि सर इस रीजन का क्या महत्व है। आज इसका महत्व भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि रशिया असल में समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ चाहता है, और ऐसी स्थिति में बाल्टिक सी में उसे खुलने के लिए केवल जो जगह मिलती है वो मास्को के माध्यम से होते हुए एक छोटा सा बाईपास उसे दिखता है, जो कि यहां से होता हुआ उसे दिखाई देता है। लेकिन एक बड़े माउथ पीस को चाहने के लिए वो लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। इसके संदेशे प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, जिसकी तैयारियों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अमेरिका F-35 यहां भेज चुका है। इस देश ने अपने यहां पर इमरजेंसी लगा ली है, और यह बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमला किया जाना, मोदी जी के द्वारा टेलीफोन पर बात करना, उसके बाद में रूस का यह कहना कि हम बातचीत करने को तैयार हैं यूक्रेन के साथ। तो क्या यह केवल और केवल यूक्रेन पर अपनी शक्ति की आजमाइश थी, जिसके दम पर रूस यह जांचना चाहता था कि यूक्रेन के पक्ष में कितने नाटो मेंबर आएंगे। अगर नाटो मेंबर उसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं तो फिर लिथुआनिया के समर्थन में भी क्यों आएंगे। अब यह सवाल आप जानना चाहेंगे, लिथुआनिया का और नाटो का कनेक्शन क्या है और रशिया का इसके साथ कनेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। इतिहास कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे साथियों, जिस कैलिनग्राड रीजन को आप यहां पर देख रहे हैं, असल में यह रशिया का हिस्सा है, और यहां से लेकर के पीछे तक पूरा हिस्सा यह 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रूस हुआ करता था। सोवियत रूस का जब विघटन हुआ तो 1991 में 15 देश बने, उनमें सबसे बड़ा देश रशिया था, लेकिन उनमें से एक देश लिथुआनिया भी था। मेरे प्यारे साथियों, यह लिथुआनिया वही देश है जो कि यूएसएसआर से टूट करके अलग तो हुआ ही हुआ, और इसने वर्ष 2004 में जब रूस की हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसने रूस का समर्थन छोड़ते हुए, उसके समर्थन में वार्ता भी छोड़ते हुए अमेरिका के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला नाटो ज्वाइन कर लिया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चलते पूरी दुनिया में वर्तमान का सारा विवाद बना हुआ है। यह विवाद यह बहुत पहले ही जन्म दे चुका है, यानी कि रास्ता यूएसएसआर का जो तोड़ा गया वो किसने तोड़ा, लिथुआनिया ने, और इसने नाटो की मेंबरशिप ले ली। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो यूक्रेन के अंदर आप विध्वंस देख रहे हैं, यह विध्वंस का सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन ने केवल इच्छा जाहिर की थी कि मैं नाटो को ज्वाइन करना चाहता हूं, और रशिया एडमेंट हो गया था कि अमेरिका और मेरे नजदीक अब नहीं आएगा। आप सोचिए कि जब यह केवल ज्वाइन करने के नाम पर यूक्रेन के अंदर इतने हमले कर सकता है, तो जो ज्वाइन यूएसएसआर का हिस्सा करके बैठा हुआ है उसकी तो कितनी हालत बिगाड़ेगा, इसकी कल्पना आप इससे कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको पहलू देता हूं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथुआनिया के दिन क्यों लगने वाले हैं। मुद्दा यह है जनाब कि लिथुआनिया एक और देश से दुश्मनी लेकर बैठा है, और वो देश है चीन। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जनाब ये लिथुआनिया ही वो देश है जिसने चीन के साथ भी इस समय छेड़खानी
की है। और वो क्या छेड़खानी की है? इसने चीन के ही दक्षिण में बैठे हुए ताइवान को अपने यहां एम्बेसी खोलने की परमिशन दे दी। एम्बेसी खोलने की परमिशन दी सो दी, लिथुआनिया ने बकायदा उनके साथ में बहुत संबंध भी अच्छे रखे, लगभग $200 मिलियन का आदान प्रदान भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो ताइवान जो कि चीन के द्वारा अपने गुस्से का कारण बनने के लिए तैयार बैठा है, वहीं लिथुआनिया पर रशिया अपना प्रयोग, क्योंकि यह वो देश है जो कि यूएसएसआर से निकल करके नाटो ज्वाइन किया था। मैं फिर से याद दिला दूं, नाटो ज्वाइन करने पर यूक्रेन की इच्छा व्यक्त करने की जो कहानी थी उसके कारण उसका यह हाल बिगाड़ा गया। सोचिए, जो यूएसएसआर का हिस्सा, उसका जो हिस्सा है वो नाटो जो ज्वाइन करके बैठा है, उसकी तो हालात क्या करने वाला है, आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। साथियों, एक और जो न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, वही वाली बात ना, जब सब लोग बढ़ चढ़ करके यूक्रेन को आगे धक्का दे रहे थे कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस समय पर पोलैंड और लिथुआनिया उन देशों में से थे जो कि पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के बाद में ये रशिया के खिलाफ इसको भड़का भड़का करके आगे ले जा रहे थे। तुम तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो नहीं होता है भैया जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इसके साथ भी गेम हुआ है। साथियों, जॉय बाइडेन ने अपने द्वारा व्लादिमीर पुतिन को धमकाते हुए कहा है कि भैया नाटो सदस्यों को मत छेड़ देना, अगर छेड़ दिए तो हम हमला कर देंगे। अब ये वही वाली बात हो गई। कई बार फिल्मों में नहीं देखते हैं क्या, कई बार ऐसा होता है कि एक विलन जो कि कमजोर होता है और धमका रहा होता है, हाथ लगा के दिखाओ, तो भाई साहब सामने वाले ने हाथ लगा के दिखा दिया। अरे नहीं, थोड़ा तेज लगा के दिखाओ, बोले यार लो तेज लगा के, थप्पड़ मार के दिखाओ, बोले दिखा दिया। यही हालत हो रखा है। अमेरिका इनको कुटवाने लग रहा है, ये कहते हुए कि देखो यूक्रेन को मत छू लेना, उसका धमाका मच गया। फिर अब बोल रहा है लिथुआनिया को छू मत देना क्योंकि वो नाटो सदस्य है। अब हमको लग रहा है ना कि खामा बेचारे इसकी कुटाई ना हो जाए। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि यूक्रेन पर हमला हुआ और अगली बारी लिथुआनिया की है। यूक्रेन के बगल में तो पूरी तरह से इतना सारा सैनिक लाके बिठाया गया था, इतना सारा सैनिक साजो सामान हमने देखा था, 2 लाख के आसपास सैनिक बिठाए गए थे। अब आप क्या कहिएगा, क्या लिथुआनिया के बगल में भी सैनिक बैठे हुए हैं क्या? अच्छा, थोड़ा मैप को याद दिला देते हैं, एक बार थोड़ा मैप देख लीजिए, फिर आपको लेके चलेंगे। सुन लीजिए, ये जो आपको कैलिनग्राड दिख रहा है ना, इस पर तो इसने तैयारी सैनिकों की 2018 से ही कर रखी है। ये तो आज की बात है। रशिया आज भी अगर सही मायने में समझा जाए तो वो यूक्रेन पर केवल टेस्ट एंड ट्रायल किया है, बम गिरा करके, कि तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, इसका मतलब नाटो का दम निकल चुका है, नाटो मतलब नॉट अवेलेबल। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारा ट्रायल ले लिया तो ये यहां पर बहुत पहले, आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमको याद हो सही तो साल भर पहले हमने पढ़ाया था कि अमेरिका और रशिया की एक संधि थी जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हवाई जहाज उड़ा के ये चेक कर सकते थे कि किसने अपने सैनिक संसाधन कहां रखे हुए हैं। एक फ्री स्पेस एयर स्पेस ट्रीटी हुआ करती थी, रशिया ने वो तोड़ दी थी इस कैलिनग्राड के चलते हुए। क्यों? क्योंकि अमेरिका वाले यहां पर ड्रोन उड़ा के चेक करना चाहते थे कि रशिया वालों ने कितने सैनिक बिठा रखे हैं। 2018 से ही एंट्री बैन है इनकी। किनकी? अब ऊपर से विमान कोई नहीं उड़ सकता है इसके। बोले नहीं, यहां से कोई नहीं निकलेगा, पता चल जाएगा कि हम कितना बिठा के रखे हैं। लेकिन सैटेलाइट है जो तो सब जानती है। आइए तो कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें आपको दिखा दें जिससे अगले हिस्से को भी आप पहचान जाएं। ये लीजिए, आपके सामने ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। आप सोचेंगे कि साहब उसके तरफ तो इन्होंने अपने द्वारा सैनिक भेजे थे। अरे भैया इधर देखो, यहां कैलिनग्राड में लेकर के बैठा हुआ है सैनिक, लिथुआनिया की बगल में पूरा बेलारूस लेके बैठा है। यानी कि इसका तो हाल सब तरफ से बिगाड़ेगा। इधर से उठा करके बाल्टिक सी, इधर से कैलिनग्राड और बेलारूस, तो मतलब ये समझिए कि बेल प्लस रूस हो रखा है, क्योंकि लुकाशेंको बेल से कम है नहीं। बेल बुद्धि है एकदम, किसी को मतलब नहीं, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। उठा करके बेल जो है ये यहां से पूरा उठा करके इसको इधर की तरफ से और ये इसको इधर की तरफ से और ये बाल्टिक इसको, वही सेम सिचुएशन पैदा हो रही है जो यूक्रेन के साथ हो रखी थी। यूक्रेन के साथ क्या हो रखा था ना जी, कि ऊपर से बेलारूस से घिरवा दिया बेचारे को। यहां पर देखो, या बेलारूस के नीचे यूक्रेन डाला दिया, यूक्रेन को इधर से बेलारूस ने सेना भेज दी, इधर की तरफ से साहब उत्तर से कीव में भेज दी, नीचे से क्रीमिया से भेज दी, वो नीचे से ब्लैक सी के माध्यम से चारों तरफ से घेर करके आक्रमण कर दिया। ले दे करके कोई बच के भागता तो पोलैंड, और ये अब इसका नंबर आ लिया है। इमरजेंसी लग चुकी है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप थोड़ा तस्वीरें देख लीजिए और आप भी आनंद ले लीजिए इनका, कि तैयारी जो है कैलिनग्राड की कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है। और एक बात बताएं आपको, लग क्या रहा है असल में, ये 1991 की इसके अंदर फबकी है रशिया के अंदर, कि कभी हम 15 की 15 एक हुआ करते थे। यानी सेंट्रल एशिया के अलावा ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, बाल्टिक कंट्री या ये यूक्रेन, ये सब हम एक थे। जब हम सब एक थे तो अब एक क्यों नहीं हो जाते? ये बिल्कुल वैसे ही है जी, कि जैसे कभी हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हम एक ही थे। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाना चाहिए, लग जाना चाहिए सरकार के पीछे कि प्रभु हमारी भी इच्छा तो अब हो ही रही है कि एका हो ही जाए, अखंड भारत का सपना पूरा हो ही जाए। कुछ तो सीख लो साहब। यहां पर मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो देख रहे हो ना आप, इस समय पर जो पूरी तरह से यहां पर पूरी जगह बैठी है, आप देखिए यहां पर बंकर्स बकायदा बने हुए हैं। इस सैटेलाइट की इमेजेस से प्राप्त जानकारी 2
2018 से तैयारी करके बैठा है। जब ये जानकारी बाहर आई तो रशिया ने कह दिया अब ऊपर से कोई उड़ेगा नहीं, मार गिराएंगे। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं यहां पर तो फुल प्रूफ तैयारी कैलिनग्राड में ऑलरेडी चल रखी है। आप देखिए इतने घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में बकायदा इसने तो सब लंकर बंकर सब बनाए हुए हैं। आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए। कैलिनग्राड के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज तक है, यानी कि अगर कुछ हुआ तो न्यूक्लियर वेपन तक यहां से चलाया जा सकता है, इतनी तैयारी चल रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से आने वाले समय में नाटो की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। अभी हम जस्ट पहले ना नाटो की मीटिंग देख रहे थे। नाटो की मीटिंग में केवल दुख व्यक्त हुआ और कुछ नहीं हुआ। यानी नाटो वाले भी आप समझ लिए कि भैया ये वापस 1991 वाले यूएसएसआर में पहुंचकर रहेंगे। और आपको मालूम भी होना चाहिए रशिया ने बहुत सारी जगह पर यह मैसेज दिखा दिया है कि हम एक होकर रहेंगे, यूएसएसआर वापस आ रहा है। तो असल में ना इस टाइटल का नाम इन सब चीजों को एक साथ मिला दो और यह लिख दो कि यूएसएसआर वापस आ रहा है। चाहे यूक्रेन पर युद्ध